Hello, I'm Dr. Rakesh Pandit, Head of Department Internal Medicine at Akash Healthcare, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स द्वारका। हम आज बात करेंगे एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर यूज़ और इसका रेजिस्टेंस। हमारे को जैसे पता है कि एंटीबायोटिक्स ऑलमोस्ट 30 to 70% इनका ना सेल्फ यूज़ होता है या ओटीसी, मतलब आप केमिस्ट के पास गए, बोले मेरा गला ख़राब है, मेरे यहाँ दर्द है, बुखार हो रहा है, तो मुझे एंटीबायोटिक दे दो। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड कुछ जगह तो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा ये है। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें क्यों डरना चाहिए ये चीज़ से, क्योंकि एक तो सेल्फ मेडिकेशन जिसको बोलते हैं, इससे क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। मतलब कि जो एंटीबायोटिक हम या तो रॉन्ग डोज में लेते हैं या रॉन्ग टाइम पे लेते हैं और उसको रॉन्ग पर्सन को भी देते हैं। ये अब एंटीबायोटिक जो हम खुद लेते हैं उससे कैसे नुकसान होता है। एक तो सबसे पहले कि आप रॉन्ग एंटीबायोटिक लेते हैं, कि जब जैसे आपको वायरल है या फ्लू है उसके लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो कोई काम करेगी नहीं, क्योंकि वायरसेस पे एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क नहीं रहता। हम तो एक तो एंटीबायोटिक को वेस्ट करें। और सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें है, हम यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन जो यूज़ करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या ज़ुकाम हो, खांसी हो, आप केमिस्ट के पास गए, एजिथ्रोमाइसिन बोल दिया, आपने 2 गोली ले ली, आपको ठीक लगा, तो वो गड़बड़ कर देती है, उससे आपका रेजिस्टेंस के चांस है। फिर रॉन्ग डोज, उसकी कॉमन एग्जांपल जो मैं देखता हूँ जैसे एमॉक्सक्लेव है, तो उसकी भी हम कम डोजेस में लेते हैं, या और बाकी एंटीबायोटिक्स हमें लगता है कि 1 ग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसकी 250 ले लेते हैं, तो वो कोई काम करती नहीं, क्योंकि उससे क्या आधा आपका जो ऑर्गेनिज्म मरता है या ख़त्म होता है, जो बचता है तो वो आपको म्यूटेट हो जाता है एंड वो उस पर वो काम करती नहीं है। एंड देन रॉन्ग ड्यूरेशन, तो रॉन्ग ड्यूरेशन मतलब आपका यूजुअली एंटीबायोटिक्स हम उनका डोजेज फिक्स होता है, इधर 5 डेज लो, 3 डेज लो और 7 डेज, एंड देन उन 10 डेज टाइफाइड या कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं उनमें हमें प्रोलॉन्ग लेना पड़ता है। तो हम पूरा नहीं लेंगे तो उससे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट, जैसे हम टीबी में हैं या टाइफाइड में हैं या बाकी में, उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि सुपरबग वो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इसमें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसमें भी बहुत ऐसा हुआ कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ, आपने 4 दिन दवाई ले ली, तो आपने फिर वो छोड़ दी, तो अगली बार फिर कल्चर करते हो तो वो आपको काम नहीं करता। तो ऐसा ही तो एक स्टेज आती है कि एंटीबायोटिक किसी भी इससे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एंड वो कंडीशंस सीरियस होती है। तो हमें ये सब चीज़ों को कैसे बचना चाहिए, तो हमें सबसे पहले मींस प्रॉपर डायग्नोज करना चाहिए कि इस बंदे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। कभी भी ओटीसी या केमिस्ट के पास जाके आप बोलिए भैया मुझे एंटीबायोटिक, दर्द हो रहा है, थोड़ा माइल्ड बुखार है, कोई एंटीबायोटिक दे दो। दूसरा, अगर आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए तो आप पूरा डोज लेंगे। और इसमें यूजुअली क्या होता है कि आपके फैमिली में किसी को बुखार था या उसने एंटीबायोटिक कोर्स लिया था, तो उसकी बची हुई दवाई वो पड़ी है, तो मैं वो 3-4 दवाई ले लेता हूँ और वही फिर आप छोड़ देते हो। और हेल्थ केयर में मतलब हमें भी थोड़ा अपने ऊपर भी विजिल रखना है कि हम एज डॉक्टर्स ऑल्सो एंटीबायोटिक रैम्पेंट ना लिखें। हमारी एंटीबायोटिक कल्चर गाइडेड होनी चाहिए एंड जो चीज़ के लिए जो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं उनमें थोड़ा सा हमें भी स्ट्रिक्ट देना चाहिए। हर हॉस्पिटल को एक गाइडलाइन या एक एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो हमें डेवलप करने चाहिए। हमें अपने पेशेंट्स को भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स पेशेंट्स के प्रेशर में आके, भाई इन्होंने तो बहुत ही कुछ दवाई दी नहीं, क्रोसिन दे के बोल दिया बस, एंड हमने इतना विज़िट किया। बट ये हमने पेशेंट को समझाना है कि एंटीबायोटिक कब ज़रूरत होती है और किसको देनी चाहिए, और अगर लेनी है तो कैसी लेनी चाहिए, उसका कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो इसमें हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। इसमें सबको, पब्लिक को, मीडिया को, डॉक्टर्स को
सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़ के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक कंट्रीब्यूशन थ्रू हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स भी है, जैसे पोल्ट्री है, ये सब, उनमें भी एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़ होते हैं। थैंक यू वेरी मच।